आत्म अभिमानी बनो। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आध्यात्मिकता का पहला लेसन यही है, खुद को आत्मा समझो और उस परम आत्मा से, परमेश्वर से अपना योग लगाओ, ध्यान करो। सारे कर्मों की रिकॉर्डिंग इस आत्मा में ही होती है। शरीर तो नश्वर है, विनाशी है, पर आत्मा अविनाशी है, अविभाज्य है। खुद को शरीर समझोगे, औरों को शरीर की निगाह से देखोगे तो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लग पाएगा, योग नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, बुद्धि भटकती रहेगी। खुद को आत्मा समझोगे और सभी को आत्मिक दृष्टि से देखोगे तो आत्मा परमात्मा पे टिक पाती है, ध्यान मेडिटेशन करना सहज हो जाता है। काम चिता में बैठकर सब कब्रिस्तान में आ गए हैं। अब वक्त है हमको योग की अग्नि में जलना है, उस ईश्वर से ध्यान लगाना है। पवित्र बनो और बाबा की मुरली को डेली सुनो, यही पढ़ाई है। धरती के सितारे बनो और ज्ञान से अंधेरा दूर करो। किसी की सेवा करने का चांस मिलने का मतलब है कि दुआओं से अपनी झोली भरने का मौका। ईश्वर पर भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ संभव है। अमीर होने का पहला तरीका कि जो चाहते हो सब कुछ पालो, और दूसरा तरीका कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीख लो। पहला वाला तो पॉसिबल नहीं है, पर सेकंड वाला बहुत आसान है। आपका सोच, आपका विजन अगर ऊंचा रहेगा तो आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा, उठा रहेगा। हर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। हर बात के 3 पहलू होते हैं, एक आपका, दूसरा उनका और तीसरा सच। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ टाइम के लिए रोएगा, पर अगर किसी बच्चे को संस्कार ही ना दिया जाए तो वो उम्र भर रोता है। इतना खुश रहें हमेशा कि जब कोई दूसरा भी आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। दूसरे की परेशानी में कभी आनंद न लें, कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर वो आपको गिफ्ट कर दे। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। रूहानी ज्ञान सितारे बनो, लोगों के जीवन का अंधेरा दूर करो। ईश्वर हमारे बाप हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं और हमको मुफ्त की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हमको पढ़ना चाहिए। ये लौकिक पिता, शरीर का पिता हमको कहीं ट्यूशन के लिए भेजते हैं, हमको शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं और फिर भी हम गलत संगति पकड़ लेते हैं। सफल होने के चांस कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, पर ये जो ईश्वर हमको शिक्षा देते हैं, नॉलेज देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पावन बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए ईश्वर की याद में रहना ज़रूरी है। हम कौड़ी जैसे जीवन से हीरे तुल्य जीवन में आ सकते हैं और बिना कोई कौड़ी भी खर्च किए, पर पवित्रता को धारण करना ज़रूरी है। निश्चय बुद्धि बनना ज़रूरी है। ईश्वर की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, बस लगन की ज़रूरत है। इस दुनिया में ज्ञान रतन हीरे इकट्ठे करो तो उस दुनिया में हीरे रतन पाओगे। हरिद्वार में गंगा में नहाने से सिर्फ आपका तन साफ होता है। अपने मन को, अपनी आत्मा को, बुद्धि को पवित्र करना है तो हमेशा ईश्वर की मौलाई मस्ती में रहें, ईश्वर की याद में रहें। बार बार बहाने से कुछ करते हुए, खाते हुए, जगते हुए, सोते हुए ईश्वर को याद करें। हरिद्वार में गंगा में स्नान करने से आपका तन साफ होता है, लेकिन आपके मन, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि को पवित्र करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमको ईश्वर से योग लगाना होगा, राजयोग करना होगा, ईश्वर की याद की यात्रा में चलना होगा। स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए ईश्वर से इन ज्ञान रत्न को हासिल करो। कुसंग से दूर रहें और हर किसी चीज़ से, लोगों से अपनी बुद्धि को हटाकर सिर्फ बाप की याद में अपनी बुद्धि को लगाना है। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई इकट्ठी करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाप मतलब पारलौकिक पिता, परमेश्वर, ईश्वर। एक होता है लौकिक पिता जो हमारे शरीर का पिता होता है। आज हम वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए बहुत युक्तियाँ रचते हैं, जिसका नाम सुना उसकी तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को गुरु बना लेते हैं, बहुत सारे सत्संगों को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वानप्रस्थ का असली मतलब है वाणी से परे। और वाणी से परे आप तभी जा सकते हैं जब आप ईश्वर से डायरेक्ट अपना योग लगाएंगे। ये शरीर होते हुए भी खुद को अशरीरी बना के रखेंगे, आत्मा समझते हुए। ईश्वर में निश्चय बुद्धि रहें और जो होगा अच्छा होगा ऐसी मानसिकता रखें, अच्छे कर्म करें। इस तरह से बेफिक्र बादशाही जिंदगी जिए।